हद से ज्यादा कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, वो जहर का काम करती है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो नमक हो। हद से ज्यादा हर एक चीज बहुत ही खतरनाक होती है। ये कहानी ऐसी ही एक लड़के की डीप मेडिटेशन की है, जो मेडिटेशन को लेके इतना पैशनेट था कि उसने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। कहानी है आकाश नाम की एक लड़के की, जो छोटे से कस्बे में रहता था। आकाश को मेडिटेशन करने का बहुत बहुत ज्यादा पैशन था। उसने शहर के कई महान गुरुओं से ध्यान की विद्याएं सीखी और अपने अंदर एक सुकून या शांति पाने के लिए रोज घंटों तक मेडिटेशन करता। लेकिन उसकी जो अंदर की जिज्ञासा थी, वो केवल सामान्य ध्यान यानी मेडिटेशन तक सीमित नहीं थी। उसने किसी अनजानी शक्तियों को महसूस करने की एक लालच होने लगी थी। ऐसी शक्ति जो इंसान की सामान्य सोच से परे हो। एक पुराने साधु के पास ले गई, जिसने उसे एक जरूरी ध्यान यानी मेडिटेशन की विद्या सिखाई। साधु ने आकाश को इस बात की वार्निंग यानी चेतावनी भी दी। इस विधि को करने के लिए पूरी तैयारी चाहिए। अगर तुम ध्यान में गलती करोगे तो तुम्हारी ख्वाहिश ऐसी जगह भी जा सकती है जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आकाश को लगा ये सिर्फ एक डराने वाली बात है और उसने ध्यान शुरू कर दिया। विधि के मुताबिक ध्यान रात के अंधेरे में अकेले कमरे में करना था। आकाश ने अपने कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और कमरे में सिर्फ एक दिया जलाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली और साधु से सीखा हुआ मंत्र उसका उच्चारण शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगी और गहरी होने लगी और मन शांत होने लगा। कुछ देर बाद उसे अपने पैरों पर कुछ अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उसे लगा उसके जिस्म से बाहर कुछ है, कोई अदृश्य शक्ति जो धीरे धीरे उसके पास आ रही है। लेकिन आकाश ने अपना ध्यान नहीं तोड़ा। वो और गहरे ध्यान में चला गया। अचानक उसने अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास किया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन वहां कोई न था। वो एहसास ऐसा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसकी धड़कनें तेज हो गई, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और मंत्र दोहराने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पूरे किए, अचानक कमरे का तापमान गिर गया। उसके आसपास हवा तेज हो गई। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसे साफ साफ महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास है। इतना कि उसकी सांसें आकाश खुद पर महसूस कर रहा था। उसकी सांसों में अजीब सी घुटन होने लगी और तभी आकाश के कानों में एक आवाज आई। तुमने मुझे उठा दिया है, तुमने मुझे बुलाया है, अब लौटना मुश्किल है। ये सुनते ही आकाश का जिस्म कांपने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने जल्दी से ध्यान तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म जैसे लॉक हो गया था, पैरालिसिस टाइप। वो हिल भी नहीं सकता था। वो बिल्कुल नहीं हिल पा रहा था। अचानक उसके सामने एक धुंधला सा अक्स दिखाई दिया, जैसे कोई परछाई उसकी तरफ आ रही हो। धीरे धीरे आकाश की आंखें भले ही बंद थी, लेकिन उसे वो अक्स दिखाई दे रही थी। वो काली थी, बहुत भयानक थी और वो आकाश की तरफ बढ़ रही थी।
आकाश ने पूरी ताकत लगाकर मंत्र को दोहराने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे रुक गई थी। वो अक्स अब उसके बिल्कुल करीब थी और कमरे के दिए खुद ही बुझ गए, आकाश की चीख के साथ। अगली सुबह जब आकाश के घर वाले उसे कमरे में देखने आए तो उसे अजीब सी हालत में पाया। उसका चेहरा सफेद पड़ा था, आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। उसे फौरन हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान था। आकाश जिस्मानी तरीके से ठीक था, पर जैसे वो कोई गहरे सदमे में था। उसकी आंखें डर से जम गई थी। लोग कहते हैं कि आकाश ने अपने ध्यान में कोई ऐसी शक्ति को जगा दिया जो इंसान की पहुंच से बाहर थी। अब वो ना तो पूरी तरह जगा हुआ था और ना सोया हुआ। उसके दिमाग में जो कुछ भी हुआ था, उसने उसे उसी दुनिया में कैद कर लिया था जहां से लौट कर आना नामुमकिन ही था। आकाश की हालत को देखकर उसके परिवार वाले बहुत घबरा गए। उन्होंने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, लेकिन किसी को उसकी बीमारी का कोई वजह समझ नहीं आ रहा था। आकाश का जिस्म सेहतयाब था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानियत थी, जैसे उसकी रूह कहीं फंस गई हो। वो कुछ बोलने की कोशिश करता, पर उसके होंठ हिलते ही नहीं थे, जैसे वो किसी अनजानी शक्तियों से बंधा हुआ है। गांव के लोग धीरे धीरे आकाश के बारे में बातें करने लगे। कुछ कहते कि कोई अदृश्य शक्तियों ने उसे बांध रखा है, तो कुछ कहते कि अनजाने में उसने किसी बुरी रूह को छेड़ दिया है और अब वही रूह उसकी ख्वाहिशों को कैद कर चुकी है। आकाश के परिवार ने गांव के एक नामी तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक गांव में दूर दूर तक अपने काले जादू और आत्माओं से निपटने के लिए बहुत मशहूर थे, बहुत जाने जाते थे। तांत्रिक ने आकाश के कमरे में प्रवेश करते ही महसूस किया कि वहां बहुत कुछ गड़बड़ है। कमरे में आते ही कहा, यहाँ कोई बहुत ताकतवर और बहुत बुरी आत्मा मौजूद है और इस रूह को आकाश ने अपने ध्यान के जरिए जगाया है और अब ये उसे अपनी कैद में रखा हुआ है। इसे छुड़ाना या इसे आजाद कराना आसान नहीं होगा। तांत्रिक ने कमरे के चारों ओर कुछ धूप जलाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र की आवाज तेज होती गई, कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। हवाएं भारी हो गई, कमरे का तापमान गिरने लगा, जैसे कोई अनदेखी ताकत बहुत गुस्से में आ रही हो। तांत्रिक का चेहरा बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। उन्होंने आकाश की तरफ देखा और कहा, ये रूह बहुत जालिम है, जल्लाद है। इसे बाहर निकालने के लिए बहुत कड़ी मेहनत और आजमाइश से गुजरना होगा। तब भी कोई गारंटी नहीं है कि ये तुम्हें छोड़ दे। क्या आकाश उस आत्मा से छुटकारा पाएगा? पर कैसे? कितनी मदद तांत्रिक कर पाएगा? कहीं तांत्रिक जो उसकी मदद करने आया है, कहीं उसी दुनिया में खुद तो कैद होकर नहीं रह जाएगा आकाश की तरह। हम आपको इस बारे में नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, टेरिफाइंग मेडिटेशन में। स्टे ट्यून्ड।